नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। चलिए बच्चों, आज चलते हैं हम हमारे चतुर्थ पाठ गुरु नानक से आशीर्वाद की तरफ। ठीक है, उसमें वो 2 गांवों को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद में क्या रहस्य छुपा होता है वो अंत में पता चलता है। तो इस कथा को समझने के लिए चलिए आइए मेरे साथ। चलिए बच्चों, तो चलते हैं आज चतुर्थः पाठः गुरु नानकस्य आशीर्वादः। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। सिख पंथस्य महान उपदेशकः गुरु नानकः महापुरुषः आसीत्। सिख पंथ, सिख पंथ क्या होता है बेटा? कोई एक समुदाय जिसमें बहुत समान विचारधारा वाले लोग रहते हैं, या जिस समुदाय को जिस विचारधारा के लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे सिख पंथ है, मुस्लिम पंथ है, हिंदू पंथ है, सभी एक पंथ है। ठीक है, इसको पूरा धर्म भी नहीं कह सकते, ये एक समुदाय होता है। ठीक है, चलिए। सिख पंथ महान उपदेशकः गुरु नानकः महापुरुष आसीत्। सिख पंथ के महान उपदेशक होता है उपदेश देने वाले। ठीक है, उपदेश देने वाले, हमारा मार्गदर्शन करने वाले। गुरु नानक महापुरुष आसीत्, महापुरुष महान पुरुष थे। सिख पंथ के एक महान उपदेशक गुरु नानक महापुरुष थे। सह संपूर्ण जीवनम पथ प्रदर्शकस्य कार्यम अकरोत्। उन्होंने अपने पूरे जीवन पथ प्रदर्शक होता है रास्ता दिखाने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, का कार्य किया। अकरोत किया, यहाँ पर अ लगा हुआ है, अर्थात लंग लकार भूतकाल। अर्थ होगा किया, कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य करने में किया। ठीक है। सह स्वशिष्य सह देश भ्रमणम करोति स्म। सह यानी उन्होंने अपने शिष्यों के साथ देश भ्रमण यानी देश का भ्रमण, देश में घूमे वो अपने शिष्यों के साथ, देश का भ्रमण किया। अब यहाँ पर हम 2 चीज देखते हैं। सबसे पहले दूसरी लाइन में अकरोत और ये वाला करोति स्म। अब देखिए, इसमें अकरोत अर्थ होता है किया, करोति स्म का अर्थ भी होता है किया। ये दोनों भूतकाल लंग लकार होते हैं। इसकी पहचान होती है या तो भूतकाल की, या तो उसके शुरू में आ लगा होता है, या अंत में स्मा का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में भूतकाल लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सह जनान उपदिशति स्म। वो लोगों को उपदेश देते थे। ठीक है, उपदिशति उपदेश देते थे। एकदा सह एकम ग्रामम गतवान। एकदा यानी एक बार, यह एक अव्यय पद है। ठीक है, एक गांव में, सह मतलब वह या वे एक गांव में गए। अब देखिए, हम किसी भी महापुरुष का नाम जब लेते हैं, सह का अर्थ होता है वह, लेकिन जब हम किसी महापुरुष का नाम या उनके विषय में बात करते हैं तो हम वह करके नहीं बोलेंगे, उन्हें वे करके बोलेंगे। ठीक है, तो वे एक गांव में गए। ग्रामवासिनः सर्वे आनंदेन तस्य स्वागतम कृतवन्तः स्थातुम च उक्तवन्तः। ग्रामवासियों ने उनका जो सर्वे आनंदेन यानी सभी ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया, तथा स्थान्तु च यानी रुकने के लिए यानी ठहरने के लिए भी उनसे कहा। उक्तवन्तः यानी कहा। ग्रामात् नानकस्य गमन काले ग्रामवासिनः दुखम अनुभूतवन्तः। और ग्रामात् यानी गांव के जो सभी लोग, गांव से नानकस्य गमन काले, नानक गुरु नानक देव जी के गमन काले यानी जाते समय, ग्रामवासी ने दुखम अनुभूतवंत, ग्रामवासियों ने बहुत ही दुख अनुभव किया। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि इतने महान संत जो कि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो हमारे गांव से जाएं। तो जब वो गांव से जा रहे थे तो वो लोग बहुत दुखी हुए। ठीक है। गमन समय नानकः ग्रामवासिनः आयुः आशीर्वादम दत्तवान। कि गमन समय, जाते समय नानक जी ने ग्रामवासियों को आहु यानी बुलाकर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया?
भवन्तः सर्वे विकीर्णा भवन्तु, आप सब विकीर्ण यानी बिखर जाएं, आप सब बिखर जाएं। ग्रामः नष्ट भवतु इति, और यह गांव नष्ट हो जाए, आप सभी बिखर जाएं और यह गांव नष्ट हो जाए। सर्वे आश्चर्यचकितः अभवन, सभी आश्चर्यचकित थे। कोई भी हमें ऐसा आशीर्वाद देगा तो हम आश्चर्यचकित होंगे ना, कि हम तो इतना प्यार से इनका इतना आदर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें कैसा आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, ये गांव नष्ट हो जाए। ठीक है, तो किंतु ते किमपि न पृष्टवन्तः, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। न पृष्टवन्तः, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो भी महान संत होते थे, कोई भी हमारे गुरु होते, हमसे बड़े होते, पहले के समय में उनसे कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता था, क्योंकि पता था कि जो वो उनके मुख से जो वाणी निकलेगी, जो शब्द निकलेंगे, वो सत्य ही होंगे। क्योंकि हमारे अंदर समझ कम है, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है। नानक कहा अन्य ग्रामम गतवान, नानक फिर अन्य गांव में गए। नानक का कार्य क्या था कि वो पथ प्रदर्शक थे, लोगों को मार्गदर्शक, लोगों के मार्गदर्शक थे, लोगों को मार्गदर्शन कराया करते थे। तो वो कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहते थे, वो सभी का भला करते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। तो वो एक गांव में गए। ठीक है। तत्र जना बहु दुष्टः आसन, तत्र यानी वहां के लोग, बहु यानी बहुत, दुष्ट, आसन मतलब थे, वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। आसन का प्रयोग किया गया है, अस धातु है इसमें, लंग लकार, भूतकाल और बहुवचनम। ठीक है। आसीत, आसीत का मतलब होता है था, एक वचन, और आसन मतलब बहुवचन। ठीक है। चलिए, ते गुरु, यहां पर तत्र का प्रयोग किया गया है। तत्र एक अव्यय पद है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते जाइए साथ के साथ। ते गुरु नानकस्य स्वागतमपि न कृतवन्तः, उन्होंने गुरु नानक जी का स्वागत भी नहीं किया। ठीक है। उस गांव में जब वो गए तो वहां के लोग बहुत दुष्ट थे, उन्होंने गुरु नानक जी का स्वागत भी नहीं किया। उपहासम कृतवन्तः, और उनका मजाक बनाया। निंदतिवन्तः च, और उनकी निंदा भी की, उनका मजाक बनाया और निंदा भी की। च आ गया मतलब और। ठीक है। नानकः किमपि न उक्तवान, और नानक ने भी कुछ भी नहीं कहा। गमन समये गुरु नानकः भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्तु इति आशीर्वादम दत्तवान, और जाते समय गुरु नानक जी ने आशीर्वाद क्या दिया? भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्तु, आप सब, अत्रैव यानी यहाँ, सुखपूर्वक जिए, आप सब यही सुखपूर्वक जिए, या अपना जीवन जिए। ठीक है। इति आशीर्वादम दत्तवान, यह आशीर्वाद दिया। अब देखिए, पहले गांव में तो कहा आप बिखर जाइए, आपका गांव नष्ट हो जाए, और इसमें क्या कहा? आप यही सुखपूर्वक जिए। ठीक है। एतत् श्रुत्वा आश्चर्येण शिष्यः पृष्टवन्तः किमर्थम एषः आशीर्वादः दत्तः, यह सुनकर जो उनके साथ शिष्य थे, उन्होंने आश्चर्य से गुरु नानक देव जी से पूछा, किमर्थम एषः आशीर्वाद दत्त, किस लिए ऐसा आशीर्वाद दिया? तदा गुरु नानक उक्तवान, फिर गुरु नानक जी बोले, सज्जनाः यदा विकीर्णाः भवन्ति तदा अन्यत्र गच्छन्ति, सज्जन अगर विकीर्ण यानी बिखरेंगे तो अन्य जगह पर जाएंगे, अन्यत्र यानी कहीं और जाएंगे। एतेषां सहवासेन अन्य जना अपि सज्जना भवन्ति, और उनके सहवासेन यानी साथ रहने से अन्य जन भी सज्जन होंगे। भवंती भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। तो अन्य जन भी क्या होंगे? वहां पर उनके साथ रहने से सज्जन बनेंगे। परंतु दुष्टा अन्यत्र न गच्छेयु, परंतु दुष्ट लोग जो हैं उन्हें अन्यत्र मतलब कहीं और नहीं जाना चाहिए। यत्र ते अन्याय पीडयन्ति अन्यायान अपि दुष्टतामेव शिक्षयन्ति, यतः ते अन्याय, उसके बाद वे जो अन्याय है, अन्याय पीडयन्ति, दूसरे लोगों के साथ अन्याय करेंगे, उन्हें पीड़ा देंगे, तो अन्य भी दुष्टतामेव शिक्षयन्ति, अन्य भी दुष्टता ही सीखेगा। अर्थात कि आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं एक बार दो बार, तो तीसरी बार तो वो भी आपके साथ बुरा करेगा ही करेगा ना। तो उसके आपके व्यवहार से क्या शिक्षा मिल रही है? कि वो भी दुष्टता सीखता है। ठीक है। और अतः अत्रैव सुखे निवसन्तु, और आप यहीं सुख से रहें। इति अहम उक्तवान, इसलिए मैंने कहा।
गुरु वचनम श्रुत्वा शिष्यः मौना संतुष्ट च अभवन्। गुरु के वचन सुनकर शिष्य मौन हो गए और संतुष्ट हुए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी अच्छाइयों को फैलाना चाहिए और हमारी संगति को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है। क्योंकि अगर हम दुष्ट और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन हम भी दुष्टता सीख जाएंगे, और हम सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर कितनी भी बुराइयां हों, एक ना एक दिन हम कुछ तो अच्छाइयां उनके साथ रहकर सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस पाठ से सीखने को मिलती है, ये शिक्षा हमें मिलती है। तो देखिए, तभी तो कहते हैं बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, और गुरु नानक जी ने किस प्रकार आशीर्वाद दिया कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी सोच बहुत ही ऊंची और बहुत दूर की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा आशीर्वाद उन्हें दिया। चलिए बच्चों, तो अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो कि पाठ में जो दिए गए शब्दार्थ हैं उनके अलावा, देश भ्रमणम देश का भ्रमण यानी घूमना, अनुभूतवंतः अनुभव किया, आहूय बुलाकर, दुष्टता में दुष्टता ही, सहवासीन साथ रहने से। और ये कुछ अव्यय पद हैं यहाँ पर, अत्रैव यहाँ ही, यदा यानी जब, किमर्थम किस लिए, किमपि कुछ भी, और तदा यानी तब। अब चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, क गुरु नानकः कस्य पंथस्य उपदेशकः आसीत्। गुरु नानक किस पंथ के उपदेशक थे? तो गुरु नानकः सिख पंथस्य उपदेशकः आसीत्। दूसरा है, गुरु नानक सिख पंथ के उपदेशक थे। दूसरा प्रश्न देखिए, सह केन सह देश भ्रमणम करोति स्म। उन्होंने किसके साथ देश भ्रमण किया? तो किसके साथ करते थे वो देश भ्रमण? अपने शिष्यों के साथ। तो सह स्वशिष्यैः सह देश भ्रमणम करोति स्म। नेक्स्ट देखिए, अगला है, नानकः प्रथमे ग्रामे किम आशीर्वादम दत्तवान। नानक ने पहले गांव में क्या आशीर्वाद दिया? तो नानक ने पहले गांव में क्या आशीर्वाद दिया था कि आप विकीर्ण हो जाओ, बिखर जाइए, है ना। नानकः प्रथमे ग्रामे आशीर्वादम दत्तवान यत् भवन्तः सर्वे विकीर्णा भवन्तु, कि आप सब बिखर जाएं। चौथा प्रश्न, नानकः द्वितीय ग्रामे किम आशीर्वादम दत्तवान। कि नानक ने द्वितीय गांव में क्या आशीर्वाद दिया? नानकः द्वितीय ग्रामे आशीर्वादम दत्तवान यत् भवन्तः सर्वे अत्रैव सुकूनम, यत् भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्तु, कि आप सभी यहाँ पर सुखपूर्वक जिए। ठीक है, अगला देखिए, नानकस्य मते सज्जनानां विकीर्णेन कः प्रभावः भवति। नानक के मत के अनुसार सज्जनों के विकीर्ण होने से क्या प्रभाव होता है? नानकस्य मते यदा सज्जना विकीर्णा भवन्ति तदा अन्यत्र गच्छन्ति एतेषां सहवासेन अन्य जना अपि सज्जना भवन्ति। कि नानक के मत के अनुसार जब सज्जन बिखर जाएंगे तो वो कहीं और जाएंगे, और उनके साथ रहने से अन्य लोग भी सज्जन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। सह संपूर्ण जीवनम पथ प्रदर्शकस्य कार्यम अकरोत्। ये तो आपके पाठ में ही गिवन है। ग्रामवासिनः तस्य स्वागतम कृतवन्तः, भवन्ते सर्वे विकीर्णा भवन्तु, आप सब बिखर जाइए, भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्तु। गुरोः वचनम श्रुत्वा शिष्यः संतुष्टा अभवन्। ठीक है, चलिए अब एतेषां शब्दानां विभक्ति वचनम चलिक। अब इन शब्दों के विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे स्व शिष्य, तो अपने शिष्यों के साथ, सह साकम सार्धम, वैसे भी समम कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, तो वैसे भी यहाँ तृतीया विभक्ति। और अगर हम देखे जाए स्व शिष्य, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचनम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य थे उनके। ठीक है, दूसरा है जनान, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, विकीर्णः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, गमन समये सप्तमी विभक्ति एकवचनम, सुखेन तृतीय विभक्ति एकवचनम, और ग्रामवासिनः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न ये मैंने आपको करने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसको डाल रही हूँ। अगर किसी का गलत है तो ये वाले जो वाक्यों में प्रयोग है वो कर सकते हैं। आसीत मतलब था। प्राचीन समय एक महाराणा प्रतापः नामकः राजा आसीत। ठीक है, अकरोत् यानी किया। बालकः कार्यम अकरोत्, बालक ने कार्य किया।
करोति स्म करता था। राजा स्वसैनिकैः सह देश भ्रमणं करोति स्म। राजा अपने सैनिकों के साथ देश भ्रमण करता था। उपदेश देता था, उपदेशिति स्म, उपदेश देता था। गुरु जनानाम उपदिशति स्म, गुरु लोगों को उपदेश देते थे। कृतवन्तः यानी किया। महान उपदेशकः गुरु नानकः जनानां कृते सत्कार्यं कृतवन्तः। जो महान उपदेशक गुरु नानक है, उन्होंने लोगों के लिए सत्कार्य किए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी पुस्तक से ही बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार बना सकते हैं। उक्तवन्तः कक्षायाम अध्यापिका संस्कृत भाषायाः महत्वस्य उपरि उक्तवन्तः। कक्षा में अध्यापिका ने संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर बोला। ठीक है। प्रेषितवन्तः यानी भेजे। माता पुत्राय कृते उपहारः प्रेषितवन्तः। माता ने पुत्राय पुत्र के लिए बहुत सारे उपहार भेजे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 5वां, एतानि वाक्यानि द्विवचने परिवर्त्याम। इस वाक्य में आपको द्विवचन में परिवर्तित करना है। सह महापुरुषः आसीत्, तो सह का बन जाएगा सह तौते, तो तौ महापुरुषौ आस्ताम। ठीक है। बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति, बालकौ पठनार्थं विद्यालयं गच्छतः। बालिका आशीर्वादं प्राप्तवती, बालिके आशीर्वादं प्राप्तवत्यौ। ठीक है। फलानि पतन्ति, फले पततः। ग्रामः नष्टः भवति, ग्रामौ नष्टः भवतः। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से ये एक्सप्लेन मैं आपको क्लास में कर चुकी हूँ। ठीक है। संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत। अब इसमें आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। वे भयभीत थे, वे को बोलते हैं, वे बहुवचन है, मतलब एक व्यक्ति तो है नहीं, वे भयभीत थे, तो वे का आ जाएगा ते भयभीता आसन। ठीक है। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तेषां वार्ता कोयपि न श्रुतवान, किसी ने नहीं सुनी। कल विद्यालय में खेल उत्सव था, तो हिय विद्यालये क्रीडोत्सवः आसीत्। अब यहाँ पर देखिए हिय और श्वः दो शब्द होते हैं। हिय मतलब बीता हुआ कल और श्वः मतलब आने वाला कल। हिय यस्टरडे और श्वः टुमारो। ठीक है। चलिए, प्रमोद कल नहीं आया था, प्रमोद हिय न आगच्छत्। ठीक है। अयाना सिंह कक्षा में सोई थी, अयाना सिंह कक्षायाम आशयत्। रास्ते में पानी भरा था, मार्गे जलम संपूरितम। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये आपके कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और ये वीडियो के अंत में भी है, तो प्लीज इसका लिंक जो है पूरे PDF का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना कार्य पूर्ण कीजिए। आपको जो कार्य करना है इस पाठ का, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न पहला, और प्रश्न चौथा, 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न है गुरु नानक से उपदेशम हिंदी भाषायाम लिखत। आपको गुरु नानक का उपदेश, गुरु नानक जी के उपदेश जो है वो हिंदी भाषा में लिखने हैं। ये आपका एक रचनात्मक प्रश्न है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो में। धन्यवाद।